हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिदा बायोलॉजी गाइस। एंड जैसे कि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि दीदी हम अपना रिवीजन कहाँ से कर रहे हैं, कोई हमें बुक्स बता दीजिए। देखो वैसे तो मैंने बुक्स तुम्हें बताई हैं, अगर नेट के लिए तुम प्रिपेयर कर रहे हो तो पाथफाइंडर इज़ गुड, बट इसमें कुछ जो यूनिट्स हैं जैसे कि तुम्हारा एनिमल वो जैसे कि डाइवर्सिटी है जिसमें नॉन वर्टिब्रेट्स वाले आते हैं, वो बहुत शॉर्ट में दे रखा है, ठीक है, बस इतना ही करना होता है। बट बाकी अगर तुम्हें और डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, बहुत सारे उसमें कुछ यूनिट्स हैं, ठीक है, जो उसमें बहुत शॉर्ट दे रखा होगा, तो वो कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हम उसमें आप प्रेफर कर सकते हो। बाकी पाथफाइंडर इज़ गुड लाइक फॉर एनिमल फिजियोलॉजी के लिए, प्लांट फिजियोलॉजी के लिए भी वो बेस्ट है, ठीक है। बहुत सारी इसमें यूनिट्स है जो कि तुम्हें बहुत यूज़फुल होंगी, जैसे लाइक जेनेटिक्स है वो भी इसमें बहुत अच्छे से दे रखा है। तो मैंने पाथफाइंडर से पढ़ा था, नोट्स वगैरह तुम वहाँ से बना सकते हो। बाकी हम रिवीजन के लिए क्या करें, तुम्हें वो क्वेश्चन प्रैक्टिस का भी बता दिया था कि IFS की बुक जो पूरी क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली होती है उसमें डिटेल सोल्यूशन में तुम वो परचेज कर सकते हो। और पार्ट सी के लिए IFS का मैंने जो लिया था वो भी एक बार देख सकते हो, ठीक है, मेरे को उसके क्वेश्चन ठीक लगे थे। बाकी अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम जो पाथफाइंडर के MCQs आते हैं फॉर सेशन नेट वो तुम एक बार चेक कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, और कोई टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। तो ये मोर देन सफिशेंट है कि तुम इतना भी कर लोगे तो तुम्हारा नेट का जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो हो जाएगा, ठीक है। बाकी मेन तो PYQ है। अब देखो मेन आता है कि अब रिवीजन कहाँ से करें, कोई वन शॉर्ट क्रिस्प नोट वो। तो मैंने ना ये NTA वाला ये IFS का एग्ज़ाम मैपिंग मंगाया था, क्योंकि मैंने भी इसकी बहुत सारी हाइप सुनी थी। लाइक मैं क्या, चलो जस्ट तुम्हें बताने के लिए कैसा है, क्या होगा, रिवीजन कैसा है इसमें। फिर मैंने देखा, अब देखो मेरे को जो इसमें लगा है, मैंने इसमें लाइक सेल बायो को पढ़ा है, ठीक है, एंड इसमें मैंने अब सेल सिग्नलिंग को भी देखा है, ठीक है। तो लाइक मेरे को जो इसके नोट्स हैं वो मेरे को अच्छे लगे। देखो ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, जस्ट कि जब मैं इसको परचेज़ करी तो मैं भी ऐसे कोई वीडियो देख रही थी कि कोई बताए इसके बारे में कि कैसी बुक है, बट फिर मैंने परचेज़ कर लिया क्योंकि इसमें बहुत सारे रिव्यूज़ के सुने हैं। तो फिर मैंने जब ये ख़रीदा है ना, तो मेरे को इसकी जो नोट्स हैं वो पता क्या लगे, जो इनके एग्ज़ाम टाइम पर जो वो नहीं चलती मैराथन्स, ठीक है, तो वो जो मैराथन्स की जो PPT है वो इन्होंने एज इट इज़ पब्लिश मतलब इसमें पेस्ट कर रखे हैं। इसका मतलब ये है कि जितनी भी जो एंड में मैराथन सेशन चलते हैं, जब तुम्हारा एग्जाम आता है तो उस टाइम जितनी भी PPTs वगैरह सर प्रेजेंट करते हैं, जितने भी टीचर्स, तो वो एज इट इज़ इसमें तुम्हें दे रखी है। देखो जब मेरे पास मैंने सोचा था कि मेरे पास एक PPT थी सेल बायो की, मैंने सोचा कि उसको मैं प्रिंट आउट करवा लूँगी, ठीक है। तो उसमें प्रिंट आउट कराओगे, अगर आपके कुछ 100-200 पेज है तो सोच लो प्रिंट आउट में भी महंगा पड़ जाता है। बट फिर मैंने ये मंगाया, इसका प्राइस भी देखो मेरे को एक्सपेंसिव तो लगा, बट ठीक है, 800-900 की ये बुक आई है। बट हाँ, इसमें जो शॉर्ट नोट्स है ना वो बहुत क्रिस्प टाइप दे रखे हैं, एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है मेंशन कर रखे हैं। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट्स है तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही नहीं है, वो ऐसा नहीं है, इसमें सारे पॉइंट्स मेरे को अच्छा लगा। तो यार मेरे को तो ये बुक्स ठीक लग रही है। एंड लाइक इसमें पूरा कैंसर बायोलॉजी वगैरह सब बहुत शॉर्ट में दे रखा है। अब ये पता स्टार्टिंग वाले बच्चों के लिए नहीं है, मतलब जिन्होंने कुछ तो पढ़ रखा है, ठीक है, और कोई कोचिंग या प्रेफर कर रखी है, पर ये फिर सेल्फ नोट बना रखी है, खुद को इतना आता है, ठीक है, और फिर अब उसको थोड़ी बहुत एग्जाम में हेल्प चाहिए कि इतनी मोटी मोटी बुक्स रजिस्टर खोल के तुम रिविज़न नहीं कर सकते हो, तो उस टाइम के लिए बेस्ट है। अगर तुमने ऑलरेडी कुछ पढ़ रखा है तो उनके लिए तो बेस्ट है, मतलब मेरे को बिल्कुल अच्छी बुक लगी है। बट जिन्होंने कुछ पढ़ा है, जिन्होंने पता है कि क्या क्वेश्चन आते हैं, उन्होंने थोड़ा डिटेल पढ़ रखा है, ठीक है, इसलिए उनके लिए बेस्ट है। मान लो गैप जंक्शंस वगैरह है, जिसने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है वही तो उसके शॉर्ट नोट्स पढ़ के थोड़ा समझ पाएगा ना। जिससे यही नहीं पता गैप जंक्शन क्या है तो शॉर्ट नोट्स के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। तो पहले डिटेल पढ़ लीजिए, और हाँ एग्ज़ाम के टाइम पे तुम रिवीजन के लिए ये वाली बुक देख सकते हो। मेरे को तो बहुत पर्सनली अच्छी लगी है, ठीक है, कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं पहले ही बता रही हूँ। मैंने सबसे पहले ये मंगाई है, इसको पहले यूनिट्स को पढ़ा है, तब मैं आपको बता रही हूँ। मैंने इसमें सेल सिग्नलिंग एंड सेल बायोलॉजी पढ़ा है, देखा है, फिर सारे मैंने भी जो नोट्स बना रखे थे वो नोट्स मैंने फिर मैराथन के टाइम पे चेक किए, बिल्कुल सेम ही है एज इट इज़ है। अगर आपके पास सारी PPTs हैं, सारे मैराथन्स के PDF है, तो ये वाली बुक मत मंगाइए। बट अगर पास आपकी PDF नहीं है, मैराथन्स नहीं है, वो जो PDF नहीं है, तब तुम इसे प्रेफर कर सकते हो। बाकी जिसके पास ऑलरेडी उसके मैराथन्स वाले नोट्स बने हुए हैं, सब कुछ बना हुआ है, एंड यस PDF भी है, तो फिर मत मंगाना, ठीक है। अगर नहीं है और रिवीजन करना है, एक साथ कंसाइज चाहिए, तो तुम इसे प्रेफर कर सकते हो। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि मैंने इसमें 2 यूनिट्स को कवर किया है, देखा है, तो यस इसमें मेरे को अच्छा लगा है। बाकी अगर तुम्हारे पास है तो मेरे को बताना तुम्हें कैसी लग रही है, एंड जिन पे नहीं है मैं उनको बोल सकती हूँ कि तुम अगर रिवीजन के लिए, देखो क्विक रिवीजन के लिए जस्ट ये, तो तुम रिवाइज करने के लिए इसे प्रेफर कर सकते हो। बाकी अगर डिटेल पढ़ना है तो भाई उसको तुम किसी कोर्स से कंप्लीट करो, या फिर खुद सेल्फ नोट से कोई स्टैंडर्ड बुक से जिसने कोचिंग ले रखी है उनके पास मटेरियल होगा, वहाँ से कवर कर लो। और फिर अगर रिवीजन करनी है तो फिर ये प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। बाकी ये एग्ज़ाम मैपिंग है, एंड इसमें एग्जाम पॉइंटर्स तो सारी यूनिट्स के दे रखे हैं। अब आपको स्क्रीन पे मैं यहाँ पे दिखा दूँगी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा के इस वाली बुक का एक बार वो चेक कर लेना, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर
कर देना। ऐसी मोर अपकमिंग वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दो गाइस। बाय बाय। मैंने अभी ये सेल बायोलॉजी पढ़ा है एंड सेल सिग्नलिंग पढ़ा है, तो पढ़ने के बाद मैं तुम्हें बता रही हूँ इसका रिव्यू, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर बायोकेमिस्ट्री से ही देखोगे, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री मैंने स्टार्ट नहीं किया है, इसे एक बार रिवीजन जिनको बायोकेमिस्ट्री आता है वो देख लेना इसमें। बाकी सेल सिग्नलिंग 163 पेज पे है, तो वो एक बार मैं दिखाती हूँ। देखो मैंने यहाँ से पढ़ा है सेल एडेशन मॉलिक्यूल, ECM, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स वगैरह। तो जितना पॉइंट्स शॉर्ट में चाहिए तो इतना इन्होंने दे रखा है, टेबुलर फॉर्म में भी दे रखा है, इसलिए मेरे को ये बेस्ट लगा है, ठीक है। ये देखो, ये एग्जाम के टाइम पे जस्ट रिवीजन के लिए है। अगर आपको पहले डिटेल पढ़ना है तो पहले डिटेल पढ़िए, उसके बाद ही तुम्हारे एग्जाम में हेल्प करेगा, जस्ट फॉर रिवीजन है यार ये, ठीक है। एंड देखो यहाँ पर इन्होंने टेबल के फॉर्म में दे रखा है एंड दिस इज़ फॉर इलास्टिन वगैरह इन्होंने, ठीक है। बिल्कुल शॉर्ट में यहाँ से कैंसर भी देखा था, ठीक है, मेरे को तो अच्छा लगा था, बाकी तुम देख सकते हो, ठीक है। एग्जाम में आई होप तुम्हारा हेल्प कर देगा। इम्यून सिस्टम यहाँ से इम्यूनोलॉजी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये शॉर्ट नोट्स दे रखे हैं, ज़्यादा डिटेल नहीं है। देखो GPCR वगैरह जो है, सेल सिग्नलिंग, ये देखो सारी सिग्नलिंग एक साथ दे रखी है। और डिटेल में पढ़ना है तो पाथफाइंडर से पढ़ लेना, वन ऑफ द बेस्ट, सारा सिग्नलिंग उसमें दे रखा है, ठीक है। और ये है, तो ये वाली बुक अगर तुम्हारे एग्जाम के टाइम पर रिवीजन के लिए चाहिए तो एक बार देख लेना, ठीक है। मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। बाकी अगर तुम्हारे पास है और तुम्हें कैसी लग रही है वो एक बार मेरे को बताना। बाकी ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, एक बार देख लेना, ठीक है। ओके गाइज, अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय।